हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसी श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11 आधुनिक भारत, जिसमें जीएस के मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और इसमें आप लोगों को पता ही है कि मॉडर्न इंडिया के मैं कई सारे क्वेश्चंस, लगभग 18-20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यूपीएससी किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछता है। ठीक है। और यह बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तो उसके पैटर्न को समझना बहुत मुश्किल होगा और फिर उसके अनुसार तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ करके ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की, जिससे कि आपको यूपीएससी के पैटर्न की सही जानकारी आपको मिल सके और यूपीएससी क्वेश्चंस में क्या डेप्थ में किस तरीके से पूछता है वो आपको स्पष्ट हो सके। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी शुभकामनाएं कि आप लोगों के लिए दिवाली सेल स्टडी IQIAS आप लोगों को उपलब्ध करा रहा है आज तक के लिए, 31 तारीख तक के लिए, जिसमें आप फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच यानी कि 2025 का फास्ट ट्रैक बैच, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। ठीक है ना। और उसमें हम 2025 को टारगेट करते हुए लास्ट बैच है, जिसमें आप लोगों को पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और ये बैच आपको MK लाइव कोड पर मात्र 17,999 रुपए में इस समय आपको मिल रहा है। और ये इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि आपकी 31 तारीख तक है, यानी कि आज तक। तो आप लोग जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन करिए, 2025 को टारगेट कीजिए। साथ के साथ आप लोग अपने 2026 के लिए भी आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल तक की है। तो कम अमाउंट में सारी चीज मिलेगी। इसमें बुक्स वगैरह भी है, टेस्ट सीरीज भी है, एवरीथिंग जो फैसिलिटीज होती हैं वो सभी फैसिलिटीज इसमें होंगी। इसमें फाउंडेशन की क्लास भी रहेगी आप लोगों की। साथ के साथ आपकी प्रीलिम्स के लिए आपका अलग से कोर्स चलेगा, ऐसे SIP कहते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स। और मुख्य परीक्षा का मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी चलेगा। साथ के साथ आपका इंटरव्यू फेज भी होगा। इसमें क्लासेस के अलावा टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। इस प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। ये तो फाउंडेशन है ही, ये भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, बुक्स भी मिलेंगी, पर्सनल मेंटर भी मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, इन सब के ऊपर मैं आपके साथ हूं। तो आप लोग मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छा मौका है। चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे। 250 शब्दों में 15 अंक का प्रश्न है, 2017 में पूछा गया है, जो आप लोगों को लिखना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न की मांग आपको को समझ में आना चाहिए। प्रश्न की मांग क्या है, क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि 19वीं सदी के महिलाओं से संबंधित मुद्दे जो समाज सुधार आंदोलन के भाग के रूप में रहे थे, यानी कि समाज सुधार से संबंधित, महिलाओं से संबंधित मुद्दे आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज यहां पर जो ध्यान देने की जरूरत है वो आप लोग समझ लीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम आपकी भूमिका की बात करें तो इसमें लगभग 35 से 40 शब्द में हम भूमिका लिख सकते हैं, क्योंकि 250 शब्द का प्रश्न है लगभग। तो इसमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि भूमिका में यह है कि भारत में 19वीं सदी में यानी कि 1813 के बाद जब चार्टर एक्ट 1813 लागू किया गया, उसके बाद भारत में 19वीं सदी में, भारत में 19वीं सदी में ब्रिटिश कंपनी ने
सामाजिक सुधार के प्रयास किए थे, अपने औपनिवेशिक हितों के लिए, अपने औपनिवेशिक हितों के लिए ठीक है ना। इसी के साथ भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने भी महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सरकार के साथ मिलकर उठाया, सरकार के साथ मिलकर के, यानी अकेले तो उन्होंने बात की ही की, सबसे बड़ी चीज थी कि सरकार के साथ मिलकर के उन्होंने उठाया। विशेषकर महिला कुप्रथाओं के विरुद्ध ये रहे। अब इसमें कौन कौन सी चीजें उठाई गई, अब एक करके, अब इसमें जो मुख्य भाग है उसमें आप लोग देख सकते हैं मुख्य भाग में किन किन मुद्दों पर उठाया गया। इसको आराम से आप लिखिएगा, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने विलियम वेंटिक के साथ मिलकर के समय सती प्रथा उन्मूलन के लिए प्रयास किया और 1829 में कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित करवाया। ठीक है ना। इस तरीके से एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपको किया गया। इसके साथ ही 1856 में ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनवाने में योगदान दिया। तो ये हो गया आपका विधवा पुनर्विवाह को लेकर के। इसी तरीके से आपको एक एक करके सभी पहलुओं को, सभी चीजों को आपको जानना है। ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह, इसके अलावा आप देखेंगे तो शिशु कन्या हत्या 1843 में प्रतिबंधित की गई। ठीक है ना। उसके अतिरिक्त आ जाएंगे तो और क्या थी आपकी देवदासी प्रथा। ठीक है ना। महिला दास प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा इत्यादि के लिए भी सरकार व बुद्धिजीवियों ने
प्रयास किए थे। बुद्धिजीवियों ने इसको लेकर के प्रयास किए थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। इसके अतिरिक्त और देखेंगे तो और आ जाइए, महिला संपत्ति अधिकार का प्रावधान, महिला संपत्ति अधिकार का प्रावधान, ये सारी चीजें हुई। महिला संपत्ति को लेकर के इसमें 1856 में विधवा महिलाओं को संपत्ति का प्रावधान किया गया। विशेषकर ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है ना। और देखेंगे तो इसके अतिरिक्त और क्या है, महिला शिक्षा के लिए आप देखें तो इसमें आपका हंटर कमीशन, हंटर आयोग, चार्ल्स वुड आयोग, ठीक है ना, ये सारी चीजें हुई। चार्ल्स वुड आयोग और इन सब चीजों को लेकर के इसमें महिला शिक्षा के लिए सिफारिशें की इन्होंने, सिफारिशें की। ठीक है ना। ड्रिंक वाटर वैथ्यून ने बैथ्यून स्कूल खोले। ड्रिंक वाटर वैथ्यून ने वैथ्यून स्कूल खोले महिला शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बाल विवाह रोकने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। बाल विवाह रोकने के भी प्रयास किए गए। क्या प्रयास किए गए? इसके लेकर के आपके अगर आप देखेंगे तो कई सारे एक्ट बने थे। ब्रह्म विवाह अधिनियम है, ठीक है ना। उसके अलावा एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, शारदा अधिनियम है, किए गए। जैसे ब्रह्म विवाह अधिनियम केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, जिसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है ना। उसके अलावा आपसी सहमति विवाह अधिनियम बनाया गया। और सबसे बड़ी चीज 1929 में शारदा अधिनियम लागू किया गया। शारदा अधिनियम लागू किया गया। तो इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल या ब्रिटिश शासनकाल में महिलाओं से संबंधित लगभग सभी कुप्रथाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी में महिलाओं से संबंधित
से संबंधित लगभग सभी समस्याओं को ब्रिटिश शासन के सहयोग से उठाया गया और समाधान करने का प्रयास किया गया ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से लगभग सभी पक्ष इसमें आपके शामिल हो जाते हैं। इस तरह से इनको आपको देख सकते हैं। एवरीवन ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को ऑप्शनल में अच्छे नंबर आए और जीएस की हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आए, तो आप हमारे इस दिवाली सेल के मौके पर हिस्ट्री ऑप्शनल का विषय यानी कि बैच 2025 और 2026 के लिए अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जो 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दोपहर में 1 बजे से मेरे साथ मात्र 12,499 रुपए में MK लाइव, आपका फेवरेट कोड MK लाइव के साथ में। तो जल्दी कीजिए, यह मौका आज तक के लिए मौजूद है, 31 तारीख तक के लिए। जल्दी कीजिएगा, ओके? और अगर जीएस के लॉन्ग टर्म बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे साथ में, तो बैच नंबर 4 ये भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आज तक एडमिशन लिया जा सकता है मात्र 32,999 रुपए में 2-3 साल के लिए 2027 तक के टारगेट को ध्यान में रखते हुए MK लाइव कोड के साथ में, ओके? बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे मेल आईडी सेंड कर सकते हैं। मेल के साथ में मुझे कोई भी अपनी क्वेरी मुझे कह सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ओके? थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।